श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहां निवास। जय श्री राम। मैं आप सभी का इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका ज्योतिष कंसल्टेंट इंजीनियर शिवशंकर सिंह एवं मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश अखिल भारत हिंदू महासभा। परमपिता परमात्मा देवाधिदेव महादेव नवग्रहों की पावन ऊर्जा और गुरु सत्ता के चरणों में शीश नवाते हुए आइए आज के इस पावन मंथन का आरंभ करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज सावन की पूर्णता की बेला है और साथ ही भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षाबंधन का महापर्व रक्षाबंधन है। इस अवसर पर आज हम सनातन संस्कृति की उस महान परंपरा कांवड़ यात्रा, कुंभ का रहस्य और रक्षा सूत्र के कर्मा विज्ञान के उस अलौकिक रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारी काल पुरुष की कुंडली, नवग्रहों की ऊर्जा और जीवन के कर्मा अलाइनमेंट से सीधे जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम अपनी अंतर्दृष्टि से इन प्रतीकों को देखते हैं तो साक्षात नवग्रह और काल पुरुष की चेतना हमारे सामने प्रकट हो जाती है। मित्रों, कांवड़ यात्रा का पहला और सबसे मुख्य रहस्य छिपा है कुंभ यानी घड़े में। रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी घड़े की बात की चर्चा शुरुआत में ही करते हैं। वो लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में स्वयं भगवान शिव जगत जननी माता सती के साथ अगस्त मुनि के यानी कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा का अमृत पीने गए थे। कुंभज ऋषि यानी जिनकी उत्पत्ति ही एक कुंभ से घड़े से हुई थी। और कांवड़िया अपने कंधों पर क्या उठाकर चलता है? 2 कुंभ। अब यहाँ ज्योतिषी दृष्टि से इसको देखिए। तो ज्योतिष की दृष्टि में देखें तो काल पुरुष की कुंडली का 11वां भाव कुंभ राशि का है, जिसके स्वामी शनि है, जो हमारी इच्छा पूर्ति, संचित पुण्य, सिद्धि और लाभ का भाव है। जब एक साधक कांधे पर कुंभ उठाकर पवित्र जल भरता है तो वह अपनी आत्मा के भीतर दबे पुण्य कर्मों की ऊर्जा को अलाइन कर रहा होता है। मानस में कुंभज ऋषि की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, कुंभज गिरिजा संभव भासे, महिमा अमित काहू नहीं राखे। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसार। जिस प्रकार एक छोटे से कुंभ से प्रकट हुए अगस्त मुनि ने अपार समुद्र को पी लिया था, ठीक उसी प्रकार कांवड़िया अपने कंधे पर अपने कुंभ में जल भरकर जीवन के दुखों और अमंगल के सागर को सुखाने का संकल्प लेता है। कांवड़ की बनावट पर ध्यान दीजिए। बांस की लकड़ी, दोनों सिरों पर जल के कुंभ लटके होते हैं, जो देखने में कैसे दिखते हैं? साक्षात तराजू की स्थिति होती है। ज्योतिष से जोड़िए। ज्योतिष में तराजू तुला राशि का प्रतीक है, जहां कर्म फलदाता काल के कारक शनिदेव उच्च के होते हैं। अब इस काल पुरुष के अद्भुत अलाइनमेंट को देखिए। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? स्वयं शनिदेव। और तुला राशि में कौन उच्च के होते हैं? स्वयं शनिदेव। और तुला राशि शुक्र की राशि है। अपने कर्म को उच्चता प्रदान करने के लिए, अपने कर्म में अनुशासन लाने के लिए तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। और जब कांवड़िया अपने कंधों पर तुला रूपी कांवड़ रखकर ज्ञान और साधना रूपी कुंभ को संतुलित करते हुए चलता है, तो वह अपनी कुंडली के शनिदेव की परम सात्विक और अनुशासित रूप को अपने अंदर अंगीकार कर रहा होता है। आप देवाधिदेव भगवान शिव के स्वरूप को भी देखिए। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक कुंभ लटकता रहता है, जिसमें एक एक बूंद जल निरंतर शिव जी के मस्तक पर गिरता रहता है। वह लटकता हुआ कुंभ हमारे विचारों की निरंतर पवित्रता, कर्मों के अनुशासन और इच्छा पूर्ति की अक्षय धारा का साक्षात प्रतीक है। कांवड़ में भरा गंगा जल चंद्रमा यानी मन का प्रतीक है, जो शिव जी के मस्तक पर रहती है, उनके जटाओं में रहती है। मीलों नंगे पांव चलने का कष्ट और अदम्य साहस मंगल यानी पराक्रम का प्रतीक है। देखिए ज्योतिष से कैसे इसका संबंध है। जब सावन में मन को कांवड़ में भरकर मंगल के परिश्रम के साथ, शनि की उच्च कर्मों के साथ
शिव जी के चरणों में चढ़ाया जाता है, चंचल मन परिष्कृत हो जाता है और उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। समुद्र मंथन के समय जब शिव जी ने हलाहल विष पान किया तो उस दाह को शांत करने के लिए देवताओं ने जल अर्पित किया था। हमारी कुंडली में जब राहु, केतु या शनि का प्रभाव जीवन में अशांति का विष घोलता है तो कांवड़ यात्रा के माध्यम से चढ़ाया गया सात्विक जल भी उन सभी ग्रहों और उन सभी दोषों को भस्म कर देता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, गरल सिधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यही वह कुंभ ऋषि यानी अगस्त्य मुनि हैं जिनके पास त्रेता युग के उस भीषण संग्राम के समय स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे थे। जब रावण के साथ अत्यंत विकट और भीषण रण चल रहा था और परम शक्ति तथा अपनी परम इच्छा यानी रावण वध व धर्म स्थापना की पूर्ति की अवस्था थी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी इच्छा पूर्ति 11वां भाव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यानी कुंभ की उसी अलौकिक शक्ति को जागृत करने के लिए स्वयं कुंभ ऋषि के शरण में गए और उनसे उपदेश लिया। तब कुंभ ऋषि ने, महान कुंभ ऋषि जिनको हम अगस्त ऋषि के नाम से जानते हैं, प्रभु श्री राम और समस्त मानव जात के कल्याण के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत की रचना कर डाली। ततो युद्ध प्रशांतम समरे चिंत्यास्तम रावणम जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय संपस्थितम। पूरे 31 श्लोक उन्होंने रच डाले और इसकी पूरी तरह से पूजा करके भगवान श्री रामचंद्र जी गए और रावण का वध किया। इस स्त्रोत का ज्योतिषी और वैज्ञानिक महारहस्य देखिए। सूर्य ही पिता है, सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य ही हमारा आत्मबल बढ़ाता है। इस आदित्य हृदय स्त्रोत का मात्र 3 बार नित्य पाठ करने से व्यक्ति के हृदय का सारा भय सदा के लिए दूर हो जाता है। उसकी सोई हुई चेतना और आत्मा जागृत हो जाती है तथा उसकी समस्त धर्मानुकूल इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे ही श्री राम ने सूर्य की उस परम आत्मा ऊर्जा को एलाइन किया, रावण रूपी अंधकार और अहंकार का समूल नाश हो गया। रामचरितमानस में भगवान सूर्य की स्तुति का फल बताते हुए लिखा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्याप। अर्थात सूर्य उपासना और आदित्य हृदय स्त्रोत से मनुष्य के तीनों ताप भस्म हो जाते हैं। अब विचार कीजिए, सावन मास की कांवड़ यात्रा के तुरंत बाद सावन पूर्णिमा को रक्षा बंधन का पर्व क्यों आता है? जब समुद्र मंथन से ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाला हलाहल विष सबसे पहले निकला, तब देवाधिदेव महादेव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। शिव जी ने विष पीकर समस्त लोगों की महारक्षा की। उस विष की प्रचंड ज्वाला शांत करने के लिए जब श्रद्धालुओं ने गंगा जल अर्पित किया तो प्रसन्न होकर शिव जी ने पूरी सृष्टि को अभय और रक्षा का वरदान दे दिया। वही रक्षा का पावन चेतना सावन पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र के रूप में हमारी कलाई पर बांधी जाती है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ज्योतिष की दृष्टि से रक्षा सूत्र यानी लाल पीला कलावा बृहस्पति और मंगल की ऊर्जा का प्रतीक है। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो अकाल संकट से रक्षा के लिए ईश्वर का आशीर्वाद यानी बृहस्पति मांगती है। भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा करने का जो संकल्प लेता है वह मंगल का सात्विक पराक्रम है। हनुमान जी जैसा बल मांगता है। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी जैसा समर्पण मांगता है अपनी बहन के प्रति। कोई भी स्थिति हो तो अपनी बहन की मैं रक्षा कर सकूं। जब कलाई पर 3 फेरों में रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो शरीर के त्रिदोष संतुलित होते हैं और कुंडली का राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। शिव जी ने विष पीकर जैसे जगत की रक्षा की है, ठीक उसी प्रकार भाई बहन अपने सारे संकटों और दुखों को का विष स्वयं पर लेने का संकल्प इस रक्षा सूत्र के माध्यम से करते हैं। और मित्रों, आज इस मंच से मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़े दिव्य संयोग और उसका पूर्णतया रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं। बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन नई पीढ़ी नहीं जानती है, जिसको मैं बताना चाहता हूं। जिस कुंभ और इच्छा पूर्ति की आज हम बात कर रहे हैं, जरा इस अलौकिक संयोग को देखिए। मेरी संस्था बहुत पुरानी संस्था 1915 में जिसका निर्माण हुआ था, अखिल भारत हिंदू महासभा की पहली बैठक और इसकी स्थापना स्वयं देवभूमि हरिद्वार में कुंभ पर्व के अति पावन अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य संतों और महापुरुषों द्वारा की गई थी। कुंभ की उसी अक्षय ऊर्जा से जन्मी अखिल भारत हिंदू महासभा ने सदियों से सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की कमान संभाली है। यह वही अखिल भारत हिंदू महासभा है जिसने अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रथम आंदोलन से लेकर न्यायालय तक की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और आज भव्य राम मंदिर का साक्षात स्वरूप
हमारे आपके और पूरे विश्व के सामने है। अखिल भारत हिंदू महासभा निरंतर देश में हिंदुत्व की रक्षा कर रही है और वेदों पुराणों के इस परम आध्यात्मिक ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाकर सनातन को उसके परम उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए अहर्निश तत्पर है। मानस में स्पष्ट कहा गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसी रक्षा और धर्म के पावन अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी के रूप में मैं शिवशंकर सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, समस्त केंद्रीय पदाधिकारियों, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संगठन के सभी पदाधिकारियों की ओर से मैं आप सभी से सप्रेम अपील करता हूं। अखिल भारत हिंदू महासभा सदैव संपूर्ण हिंदू समाज के मान सम्मान, अधिकारों, सुरक्षा और संगठन के लिए निरंतर समर्पित रही है। वेदों और पुराणों में निहित इस परम आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति की रक्षा करना, इसका जन जन तक प्रसार करना और सनातन को उसके परम उत्कर्ष पर पहुंचाना ही संगठन का मूल ध्येय है। इस रक्षाबंधन पर अखिल भारत हिंदू महासभा आप सभी से अनुरोध करती है कि आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द को मजबूत करें। हमारे सनातन अध्यात्म की इस प्रखर ऊर्जा को अक्षुण्ण बनाए रखें। कांवड़ यात्रा, कुंभ और रक्षाबंधन का यह पर्व हमें जीवन के मुख्य कर्मा नियम सिखाता है। तुला राशि की तरह जीवन में कर्म को उच्चता दें और अनुशासन बनाए रखें। शिवलिंग पर लटकते हुए कुंभ की तरह अपने विचारों में सात्विकता रखें। नित्य आदित्य हृदय स्रोत से अपने भीतर के भय को भस्म करें और रक्षा सूत्र का धर्म निभाते हुए अपने परिवार, समाज, सनातन और पूरे देश और पूरी विश्व में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा को सात्विक संकल्प में लगाएं। रक्षाबंधन का यह त्योहार आप सभी को अत्यंत शुभ हो। रक्षाबंधन इस त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जन जन तक पहुंचाएं। कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। रक्षाबंधन का पर्व सभी को खुशियां लाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।